भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल में धुलिया लोकसभा हलके में अगर सबसे पावरफुल उम्मीदवार है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैं मालेगांव शहर में एक मंगनी के ताल्लुक़ से आया था, जहाँ पर हमारे साथी साबिक कॉरपोरेटर अतीक लोखंडवाला साहब, इनके ऑफ़िस पर मुझे चाय पानी के लिए बुलाया गया और आज आप सब लोगों से मुखातिब होकर मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। गुज़िश्ता 4.5 साल पहले आप सब लोगों की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे धुलिया शहर के जितने वोटर्स हजरात हैं उन सब के इत्तेहाद और इत्तेफाक की बिना पर मैं एज ए MLA एक आमदार कहकर चुनकर आया। चुनकर आने के बाद मुझे यूँ लगा कि हमारे शहर में ख़ास करके जो अक़लियती इलाके हैं वो सभी बहुत सारे मसाइल से दो चार है और इन तमाम के मसाइल को हल करना मैं अपना इखलाकी फ़र्ज़ समझता हूँ। ऐसा सोचकर मैंने काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम मैंने ना सिर्फ़ अक़लियती इलाकों में बल्कि दीगर अबनाए वतन के इलाकों में भी तरक्याती काम किए। उसी के साथ साथ शहर में जो जातिवाद का एक बहुत बड़ा भूत हमारे धुलिया शहर में था उसको हमने नेस्त नाबूद किया और भाईचारे का पैगाम लोगों को देकर अल्हम्दुलिल्लाह शहर से पूरे जातिवाद को ख़त्म किया। इसी के साथ साथ तरक्याती कामों के साथ जो एक आमदार के फ़राइज़ होते हैं उसको मैंने बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया और अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरे शहर की आवाम मुझसे मुतमईन है। आने वाली पार्लियामेंट इलेक्शन है तो MIM का उम्मीदवार होगा क्या धुलिया मालेगांव मतदान? असल में यह है कि हमने पूरी मालूमात लेने के बाद और जो पिछले चुनाव हुए उनके सब नताइज को देखने के बाद मैंने सब अपने जितने कॉरपोरेटर्स हैं और जो कार्यकर्ता है उनको बुलाकर उनसे राय मशवरा लिया। उसमें हमारे ऐसा समझ में आया कि धुलिया मालेगांव जो लोकसभा हल्का है इसमें 19,08,037 ऐसे कुछ तो भी 37 ऐसे कुछ तो भी वोट है, जिसमें मैं समझता हूँ कि 3.25 लाख तक मुस्लिम वोट है। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मीदवार का इस हल्का पार्लियामेंट से चुनकर आना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है उनसे मेरी गुफ्तगू हुई और मैंने उनको ये कहा कि अगर हम यहाँ से धुलिया से अगर कोई उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो इससे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मदद होगी और जो सेकुलर वोट है उनका डिवाइडेशन होगा। तो आप इस पर गौर कीजिए कि एक ही सेकुलर पार्टी का कोई उम्मीदवार ऐसा है जो मजबूत हो और जो भाजपा को शिकस्त दे सके। तो आखिर में हम लोग वही करेंगे कि अगर हमको लगता है कि ऐसा कोई उम्मीदवार है जो भारतीय जनता पक्ष को हरा सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है, तो इंशाअल्लाह ताला हम ये सिफारिश करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि हमारे MIM का उम्मीदवार यहाँ से ना उतारा जाए। अच्छा, आपने बताया कि इस पार्लियामेंट से मुस्लिम उम्मीदवार नहीं फतेहयाब हो सकता है, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है इस हल्के से, क्या कहना चाहेंगे इस तरह? देखिए, असल में ऐसा है कि वंचित बहुजन अघाड़ी जो है इसके और हमारे ख़यालात काफ़ी हद तक मिलते हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले वक्त में भी जो हमारे विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त हमने उनसे पैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन जो प्रकाश अंबेडकर साहब है उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड्स थी और बहुत ज़्यादा सीटें वो मांग रहे थे, इसलिए हमारा उस वक्त भी पैक्ट नहीं हो पाया था।
इस वक्त भी हमने कोशिश की थी। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अमरावती से जो है डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर के भतीजे आनंद राज अंबेडकर जो अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमने वहाँ पर बिला शर्त उनको पाठिंबा दिया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे यहाँ औरंगाबाद से जो हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील अभी वहाँ पर सिटिंग खासदार है, उनके खिलाफ एक 2 नंबरी जो अफसर खान करके है, जिसके गैरकानूनी धंधे हैं, उसको उम्मीदवारी देकर हमारा दिल दुखाया है। और मैं असद साहब से आज रात में भी बात करूंगा इस ताल्लुक़ से, और हम ये गुजारिश करेंगे कि अगर औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ जो उम्मीदवारी दी गई है अगर उसको वापस लेते हैं तो एक मर्तबा हम सोचेंगे कि यहाँ से जो वंचित अघाड़ी की सीट है उसको हम लोग हिमायत दे। इस ताल्लुक़ पे हम इस मौजू पे हम लोग गौर खौज करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर देने में इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है जो सोबत आई, वही है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, उसको हरा सकती है। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसको वंचित को ही समर्थन करेंगे कि ये जीतने वाली पार्टी को? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने देखा है कि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, लेकिन हमने देखा कि आखिर में वो जाकर भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। तो हम लोग किस तरह से इन पर विश्वास करेंगे, किस तरह से हम इन पर भरोसा करेंगे? अभी अशोक राव जी चौहान, जिनको 2 मरतबा खुद मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके वालिद को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद कई महकमे उनको दिए गए, उसके बावजूद भी उन्होंने पक्ष से गद्दारी की और जो अपने ऊपर जो सेकुलरिज़म का सिक्का लगा था उसको उन्होंने मिटा दिया, वो जाकर भाजपा की गोद में बैठ गए। तो हम किस तरह से इन पर भरोसा करें कि ये लोग भाजपा के ख़िलाफ़ है या भाजपा को टक्कर दे सकते हैं? धुलिया मालेगांव और जो मुस्लिम होते हैं, अगर कभी ये वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआई इसका साथ देती है तो इससे तो बीजेपी को फायदा ही पहुँचेगा। देखिए, अभी तक तो हमने ऐसा कोई भी डिसीज़न नहीं लिया कि हमको किसको हिमायत देना है, किसके ख़िलाफ़ काम करना है। अभी कुछ दिनों में जो चित्र स्पष्ट होगा, कौन उम्मीदवार पावरफुल है, कौन कैसा है, हमारा असल मकसद है। आज से 15 दिन पहले भी मैंने वहाँ धुलिया में एक पत्रकार परिषद में यही कहा था कि हमारा असल मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना, और हम उसी तरह से काम करेंगे। और वोटों का डिवाइडेशन ना हो उसकी हम लोग काफ़ी हमको फ़िक्र है, और इंशाअल्लाह उस पर हम पूरा काम करेंगे। शहर मालेगांव में लश्कर वाली ईदगाह पर फ़लस्तीन का झंडा फहराने का मामला हुआ था, जिस पर से काफ़ी मामला उग्र हुआ है। इस पर डॉक्टर सुभाष भामरे ने भी गलत बयानी की है। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? असल में देखिए, अगर कोई मुस्लिम बच्चा अगर कोई मामूली गलती करे तो उसका बात का बतंगड़ बनाया जाता है। एक शायर ने कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कई तरह की देशद्रोही जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, शिवसेना के लोग करते हैं, लेकिन उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। एक मासूम बच्चे ने अगर फ़लस्तीन का झंडा फहराया, उस पर गुनाह दर्ज किया जाता है, ये गलत बात है। और मैं तो ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हिंदुस्तान में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का हर मुसलमान फ़िलिस्तीन की हिमायत करता है, करता था और इंशाअल्लाह अज़ीज़ करता रहेगा। उसको लेकर मालेगांव के जो सियासी लीडरान हैं इस पर सियासत कर रहे हैं कि उसको हमने छुड़ा के लाया, उसको हमने छुड़ा के लाया, तो क्या इस पर सियासत होनी चाहिए ये मसले पर? देखिए, मुझे तो अफसोस होता है यहाँ की सियासत देखकर। यहाँ पर सिर्फ चिल्लम चिल्ली चलता है। यहाँ पर तरक्याती कामों पर कोई बात नहीं करता, कोई काम नहीं करता, सिर्फ इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। ये सब गलत बातें। जहाँ पर कौम और दीन का मसला है तो मैं समझता हूँ कि सभी पार्टी के लोगों ने एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो इसी बात को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात को उठाया और पुलिस को मजबूर होकर उस बच्चे पर कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन ये सरासर गलत बात है।
हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से हम लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जो ज़्यादतियाँ हो रही है, जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसकी हम पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना था, उसमें जितनी भी दुआएं हुई, ऐसी कोई दुआ नहीं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हमने उसमें दुआएं नहीं की। दुनिया के अलावा और कहाँ का काम किया? असल में देखिए, अभी जैसा कि आपने पूछा कि जो अब्दुल रहमान जो वंचित से अभी उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो पहले तो इन्होंने सोचना चाहिए था कि भाई हमने यहाँ धुलिया लोकसभा मतदार संघ में कुछ काम किया है या नहीं, हमारी कुछ रिश्तेदारी है या नहीं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप पर फ़ख्र नहीं, बल्कि आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल में धुलिया लोकसभा हलके में अगर सबसे पावरफुल उम्मीदवार है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। उसकी वजह ये कि धुलिया शहर में जो मैंने पूरे फ़राइज़ बेहतरीन तरीके से अंजाम दिए, तमाम लोगों के दिलों को जीता। और यहाँ जो मालेगांव में जो यहाँ के लोगों के रिश्तेदारी धुलिया वालों से, वो लोग भी सब आकर देखते हैं मेरे कामों को और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुआओं से नवाजते हैं और मुझसे ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग मालेगांव आकर इलेक्शन लड़ें। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप धुलिया के लोकसभा हल्का से आप लोग उम्मीदवारी कीजिए। उसकी वजह ये कि मैंने सिर्फ धुलिया ही नहीं बल्कि इतराफ़ के जितने ग्रामीण हैं, जैसे नेर, आरवी, कुसुम्बा, झोड़गा, न्यालोद, मोहाड़ी, ऐसे कई जगह मैंने काम किए जो कि ग्रामीण में आता है। मेरा मतदार संघ ना होते हुए भी मैंने काम किए और तमाम लोगों की ये चाहत थी कि मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ूं। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को अभी बताया, मुझे कुछ लोगों की तरफ से ऑफ़र भी आई कि आप उम्मीदवारी करो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन पूरा कैलकुलेशन देखने के बाद मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर मुस्लिम उम्मीदवार कितना भी मजबूत हो तो 2 से 2.5 लाख वोट ले सकता है, उससे ज़्यादा वोट किसी भी तरह से उनके लिए नामुमकिन है। इसलिए हमने असद साहब से भी मना किया कि हमारा कोई भी उम्मीदवार यहाँ पर उतारा ना जाए।